सोचिए इस टाइम सुबह इतनी हवा चल रही है तो रात को कितनी चलती होगी। आगे से आपको ध्यान रखना चाहिए कि पूरा पता लगाए बगैर किसी के ऊपर इस तरह का मन में विचार नहीं बनाना चाहिए। आजकल में बर्ड वॉचिंग चल रहा है। ये देखो अभी शांति थी, मैं शिवांगी से बात करने लगी और आज का वीडियो मैं यहीं शुरू करती हूँ। राम राम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं इसकी ना एक्टिविटी देख रही हूँ। ये रे पहले घूं कर रही थी, मैंने कहा ये कहाँ से आवाज़ आ रही है डग जैसी। अब इसने चिल्लाना शुरू कर दिया है। ये अपने ना लोगों को इकट्ठे कर रही है, अपने सभी संगी साथियों को, बिरादरी वालों को। एक तो नीचे बैठी है, वो तो शांत है, इसको पता नहीं क्या हो गया। देखो सारी चुपचाप नीचे खा रही हैं, कुछ कर रही हैं, सब यही है। इसको ना मेरे को लग रहा है ये बातूनी चिड़िया है ये इसको कुछ चुगलियाँ करनी है, बतलाना है और कोई बतला नहीं रहा। देखो सब अपने काम में व्यस्त हैं। देखो वो देखो, पहले पेट पूजा करेंगे, उसके साइज से लग रहा है वो पेट पूजा काफ़ी कर चुकी है और बतलाने के लिए तत्पर हो रही है। नीचे 5-6 हैं, ये चुगली करती हैं इस तरीके से और ये इकट्ठा कर रही है धीरे धीरे करके। हाँ क्या बात है, आ नहीं रही है तुम्हारी साथी हैं? हाँ क्या हुआ? यहाँ बैठी हुई थी इस लकड़ी पे ना बहुत देर से, कू करके सबको देख रही है, कोई नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है इसको इग्नोर मार रहे हैं सब कोई बदतमीजी करी होगी, इसको ग्रुप ग्रुप से ना इग्नोर कर दिया होगा। मम्मी को जाने में ना अभी टाइम है, 25 तारीख को जाएंगे, ठीक है। और मेरे पीछे पड़ी है तो उधर रोज़ जाती है। वो चंदन एक यूज़ करती हैं, वो चंदन हर बार मंगाती हैं। अब की बार उनको 2 डिब्बी ला के दे दूँगी मैं, पहले एक ही लाती थी। वो बड़ी तो आती है 100 की और छोटी आती है 50 की, तो मुझे लग रहा है 2 डिब्बियाँ ला के दे दूँगी तो उनका काम चल जाएगा। जैकेट देखो, वहाँ गर्मी के मारे ना बुरा हाल हो जाएगा। बाबूजी कैसे जाके फिर मम्मी के लिए सामान खरीद के लाना है मुझे, नहीं तो जान खा जाएंगी जान। आज दिया सही जैकेट पहन के आई है और मैंने भी सही पहना हुआ है। देखो कितनी भीड़ है, एक के बाद एक लाइन। अब दिया जा रही है, बाबाजी बोलेंगे दिया माता जी आ गई दिया माता जी आ गई दिया को हंसिया। राम 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 राम, क्या भोजन बन रहा है? चोखा, मिक्स सब्जी, कड़ी नहीं, चावल, मीठा चावल। मेरा ना उस दिन जब हम 2-4 दिन पहले जब काली माँ के मंदिर गए थे तो मेरी गलती से पर्स वहाँ रह गया था। बच्चों ने सहायता की और उसमें मैंने घर में दिखाया तो मेरे मन में भ्रम आ गया बाबा जी। तो पैसे खोने का तो नहीं था मुझे, लेकिन वो भ्रम आना ठीक था या गलत था? मतलब मुझे अच्छे भाई साहब हैं, वो यहाँ पे भी आए थे कथा सुनने, उन्होंने भी कहा कि भाभी जी आपको सॉरी बोल देनी चाहिए, तो उसके लिए भी क्षमा मैं मांग रही हूँ। पर आप वो उत्तर मतलब आगे के लिए देखिए, पहली बात तो है कि सावधानी से आप चूक गए, जी आपको याद नहीं रहा कि वो है कहाँ पे। है कहाँ पे? और एक आदमी ने कुछ ऐसी बात बता दी कि आपका सामान सुरक्षित तो है ना, हाँ और अचानक जब आपने देखा कि वो सामान नहीं है तो आपके मन ने एक कहानी तैयार कर ली। अच्छा, ये बच्चे जो सेवा के रूप में हमारी चोरी करके भाग गए। तो अब जो सेवा करने वाले थे उन पर हमको संदेह हो गया कि वो चोर थे। वो चोर तो थे नहीं, बाद में पता चला कि वो सामान तो घर में ही था। तो किसी के बारे में अचानक से सोच लेना, इस तरह की बातें संदेह कर लेना, ये अच्छी बात नहीं है। तो आगे से आपको ध्यान रखना चाहिए कि पूरा पता लगाए बगैर किसी के ऊपर इस तरह का मन में विचार नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मन में विचार आया तो मन तो हमेशा नीचे की तरफ जाता है ना, ऊपर की तरफ नहीं जाता। यदि उसी समय आता अच्छा चला गया तो चला गया, छोड़ दिया था आपने वो को आ गया था नहीं, लेकिन उनके ऊपर भ्रम आ गया था। नहीं तो बात तो बीच में है अभी।
ये ऊपर वाली स्थिति बनी नहीं है और वो बीच वाली स्थिति नीचे की तरफ जाने लगी, वो धारा उसने चोरी की, उसने चोरी कर ली होगी, बताओ। तो इससे बचना चाहिए, पूरा पता लगा लेना चाहिए। नहीं तो क्या ये मन में ऐसा है, वो अभी कहीं ना कहीं अपने आप को बाद में आपको गलानी तो हो ही रही है कि मैंने किसके प्रति क्या सोच लिया। तो इस पर ध्यान रखना चाहिए। यदि मान लीजिए मैं अलमारी की चाबी सबके सामने छोड़ दूँ और नहीं, मैं दूसरी बात बताता हूँ। मैं अपने जीवन की घटना बताता हूँ। हम तो बिजनेसमैन हैं, दुकान में बैठते थे, तो एक आदमी आया, ये थैला रुपयों का रख दीजिए तिजोरी में। तो मैंने उसको बोला नहीं मैं नहीं रखने वाला, अपने पास रखो या मुझे दिनवा के दो। तब वो थैला वापस लेके चला गया। फिर शाम को माल लेके फिर पेमेंट किया, फिर बोला कि आज एक बात पूछनी है आपसे। तो मैंने कहा पूछो। बोला बड़ा बाज़ार में, मेरी दुकान कलकत्ता बड़ा बाज़ार में है, तो बड़ा बाज़ार में जिस भी दुकानदार के पास अपना थैला देते हैं ना, तो ये रख लो, तो वो लोग तुरंत उठा के अपने पास रख लेते हैं। आज पहला एक आदमी मिला जो बोलता है कि नहीं, बगैर पीने नहीं रखूँगा। तो बोले इसके पीछे कारण क्या है? तो मैंने उसको बताया कि देखो इसके पीछे बहुत से कारण है। एक कारण ये है कि मान लो सुबह तुम कितना बजे रवाना हुए? बोले 6 बजे। तो तुमने रुपयों का थैला रात में ही तैयार कर लिया होगा कि सुबह उठूँगा थैला लेके जाऊँगा, उसमें आपने 2 लाख रुपये रख लिए। अब आपके सोने के बाद में आपकी पत्नी या आपकी माँ को याद आया कि अरे 10,000 रुपये घर खर्चे के लिए चाहिए थे और वो मैं मांगना भूल गई, तो उसने उसमें से 10,000 निकाल लिए। और वो सोची कि सुबह उठूँगी तो बता दूँगी, वो उठी नहीं, आप तो वो थैले को लेके चल पड़े। अब आपको पता नहीं है कि 10,000 रुपये किसने निकाले। आप वो थैला मेरे को दे रहे हो, जब वापस लोगे और लोगों को पेमेंट करने के लिए तो 10,000 रुपया कम होगा उसमें, तो आपके मन में ये डाउट आएगा कि मैंने निकाल लिया। बस उसी संदेह से बचने के लिए मैं दिन पे लेता हूँ। ऐसा वाकया हुआ होगा, ये मेरे साथ हुआ है। तभी आप ये नहीं, ये हुआ तो ही बता रहा हूँ, कहानी थोड़ी बता रहा हूँ। ये कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये मेरे साथ हुआ है। अभी इनके प्रश्न से अचानक याद आ गई। और बात बहुत ही यथार्थ है, ये सक जाएगा तुरंत। और रात में जब वो वापस जाएगा तब उसको पता चलेगा कि 10,000 रुपया तो मैंने निकाले थे, तब पता चलेगा कि अरे मैंने तो दुकानदार के ऊपर में डाउट किया, पैसे तो यहीं निकाल लिए थे। तो इसीलिए मैं हमेशा सावधान रहता हूँ। ये मेरी बहुत पुरानी आदत है। दीर्घ दृष्टि है एक तरह से। मैंने पहले ये उस समय की बात है, जब 40 साल पुरानी बात। संसार में बाबूजी से हमें तत्व ज्ञान भी मिल जाता है। मैं गिल्टी तो था मुझे अंदर ही अंदर, लेकिन मैंने ऑफिशियली क्षमा नहीं मांगी थी, तो आज मैं सॉरी बोलती हूँ। मतलब हमें भी बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है ऐसे उससे ना। तो बाबूजी मैं तो बच्चों से भी, बच्चे तो खैर नहीं दिखाए थे हमने, पर क्षमा मांगती हूँ कि एक्चुअली क्या हो रहा है कि आजकल बहुत कुछ हो जाता है ना ऐसे। ठीक है, ये बात इसीलिए आगे के लिए ध्यान रखना। तो आज के बाद ऐसा नहीं होगा, पूरी जांच परख करके तब कुछ होगा, और भगवान ना करे ऐसा कभी पड़े। नहीं, भगवान इसमें क्या करेगा, ये सब तो चलता रहता है संसार में। यहाँ इसमें भी परीक्षा है। लेकिन बाबूजी क्या परीक्षा बाबूजी? क्या परीक्षा? इसमें भी परीक्षाएं चल रही है ना कि आपकी लेवल अभी कहाँ पहुँची है। तो आज बने हैं मीठे चावल, मिक्स सब्जी, बाजरे की रोटी। मिक्स रोटी, मिक्स सब्जी, मिक्स रोटी अभी है, मिक्स रोटी भी है। हाँ। टमाटर मिला हुआ। अच्छा, हमने भोजन कर लिया, हम जा रहे हैं। काफ़ी देर तक बैठे रहे। ये कह रही है मैं नहीं जा रही अभी इस समय बोलने, मुझे दोबारा जाना पड़ेगा पैदल वॉक करते हुए। बाबूजी के आने के बाद चाय चाय चाय। पता हमारे वहाँ बहुत पोल्यूशन हो रहा है, और भाभी का फ़ोन आया था कि यहीं रुक जाओ, लेकिन मेरे पापा को दिल्ली की याद आ रही है, इसीलिए जाना पड़ रहा है। और एक देखो चाय कितनी अच्छी लग रही है, बाहर दिखाती हूँ मैं। जैसे खड़े हैं, इनका मन नहीं लगता, भागने को रहे हैं। मम्मी कह रही है भागने को रहे, क्या कर सकते हैं, जाने वाले जाएंगे। ये देखो, बाप रे,
यहाँ पे पोल्यूशन इसलिए नहीं रहता, ये हवा चलती है ना सब खींच के ले जाती है। तूफान देखा है। हमारे डॉक्टर साहब ऐसे हैं, चाय मना नहीं करते, नहीं तो हम डॉक्टर साहब को ही छोड़ देते जो डॉक्टर चाय मना करे उसी को छोड़ दो। तीन बजे से ऐसी हवा चलनी शुरू हुई थी, हाय हाय मैं फिर इस जगह आ गई। आज तो बड़ी खतरनाक हवा चल रही है ना। नहीं भाई आज बैठा नहीं जाएगा, मुझे ज़रा अपनी दवाई भी लेके आनी है। डॉक्टर साहब के पास ही नहीं होके आया जा रहा मेरे से। बिल्कुल ना ऐसा लग रहा है कि माँ ने ना पूरी झील बना दी है ये, और इसमें डुबकी लगा लो। हालांकि ये जो है बहुत गहरी है है ना। तभी कल बतख आके ना बीच बीच में से मछलियाँ वो कर रही थी। हाँ 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 हाँ, बहुत सर्दी है बहुत ठंडी हवा है बहुत। पता है भाभी का ना फ़ोन आया था कि भाई को भी वहाँ पे न्यूमिलाइज़र लेना पड़ रहा है। लेकिन क्या होता है, अब अगर रुकेंगे भी तो 29 तक रुकेंगे, 30 तक मेरे पापा जी का बिल्कुल मन नहीं लगता है। वो बिल्कुल मन नहीं लगता, वो कहते हैं मेरे यहाँ पेट की समस्या हो जाती है और वो सारी समस्याएं हो जाती हैं एक्चुअली। उनको सांस में भी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन नहीं, पर वहीं पसंद है। वही बात है ना, हमारी मम्मी को शर्मा जी खूब लड़ते थे कि रह जाओ पोल्यूशन है, लेकिन नहीं, यहीं रहता। फ़ोन भी आया कि आप मतलब इस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और जाना था 4-5 दिन, मतलब 25 तारीख को जा रहे हैं। फिर मैंने सोचा दिया के पेपर होंगे तब वापस आएंगे तो दिया के साथ फिर आ जाएंगे, देखेंगे बाद में तो, या फिर बीच में फिर बुला लूँगी जब दिया उधर होगी तो। पर फ़िलहाल जा रहे हैं 25 तारीख को। और दिल्ली का पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया और आज मम्मी की मुझे चंदन और दवाई भी वो भी सब ला के देना पड़ेगा, क्योंकि अब टाइम ही कितना बचा है, 4-5 दिन बचे हैं बस। सोचिए इस टाइम सुबह इतनी हवा चल रही है तो रात को कितनी चलती होगी। तो आज ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ ज़रूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर महादेव, अपना भी ध्यान ज़रूर रखें। मुझे उम्मीद नहीं थी तो मैं नॉर्मल जैकेट वगैरह नहीं पहनी, ऐसे ही आ गई, लेकिन सर्दी बढ़ रही है भाई धीरे धीरे और बढ़ेगी, सर्दियाँ तो आ ही रही हैं। ये देखिए अभी 11 बजे के बाद हवा कम हो जाएगी, तब फिर यहाँ पे बैठा नहीं जाएगा क्योंकि धूप अच्छी निकली हुई है।